नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। सुखगढ़ रोड पर बनी दरगाह पर श्रद्धालुओं ने लगाया धरना। कोरोना का बढ़ता ग्राफ, 10 नए पॉजिटिव के साथ सीआई नरेश 11 भी हुए पॉजिटिव। जिले में पहली बार लगी ऑनलाइन लोक अदालत, पक्षकारों में उत्साह का माहौल। कोविड-19 को देखते हुए लिया निर्णय। घर घर विराजे प्रथम पूज्य गणपति, कोरोना के चलते नहीं होंगे सामूहिक आयोजन। अब खबरें विस्तार से। सूरतगढ़ रोड पर स्थित सांसी समाज के लोगों ने दरगाह पर धरना लगा दिया है। नागरिकों का आरोप है कि आज दरगाह पर लंगर का आयोजन किया गया था। इस दौरान लंगर बन ही रहा था कि अचानक पार्षद ने पुलिस को बुलाकर लंगर नहीं बनने दिया। इसके बाद पुलिस ने चावल को सड़क पर फेंक दिया। इसके विरोध स्वरूप सांसी समाज के लोगों ने धरना लगा दिया। समाज के लोगों का कहना है कि यहाँ 70 वर्षों से दरगाह बनी हुई है और समाज के लोग यहाँ पूजा अर्चना करते हैं, मगर पार्षद इस दरगाह को तोड़ना चाहते हैं। पहले भी अतिक्रमण का बहाना बनाकर दरगाह को तोड़ दिया गया। इससे समाज के लोगों में रोष है। वहीं इस संबंध में पार्षद सुमित रिड़वा ने कहा कि हमें दरगाह से कोई आपत्ति नहीं। इस दरगाह की आड़ में असामाजिक तत्व यहाँ आकर नशा करते हैं और गलत काम करते हैं, जिससे लोगों को परेशानी होती है। वे इसके विरोध में है। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी दरगाह पूरी करो, हमारी दरगाह का निर्माण करो। ये हमारी पुरानी आस्था की जगह है, 70 साल पुरानी जगह है, हमारे पूर्वजों की जगह है। यहाँ समाधियाँ हैं, हम इनको पूजते हैं। शुरू से चल रहा है, आज को 60-50 साल से हम लोग पूज रहे हैं इनको। यहाँ पे सब आस्था की जगह हैं, सामान लाते हैं, कमरे बने थे, यहाँ पे सामान था, लंगर पानी के प्लेटें, बर्तन, दरियाँ शरियाँ सब कुछ रखा था। यहाँ पे जो भी महात्मा आता है उसको डरा धमका के भगा देते हैं। किसी को भी बिठाते हैं तो यहाँ से डरा धमका के भगा देते हैं, तो यहाँ पर सब सामान इखर बिखर करा देते हैं। चार दीवारी हमारी विनती शासन प्रशासन के आगे यही है, भी शुरू से हमारा यही है भी इसकी चार दीवारी हमको करवाने का निर्माण दें, भी हम ताकि इसको श्रद्धा से बनवा सकें। यहाँ पे आज हमने लंगर बनाने के लिए आए थे, लंगर बना रहे थे। लंगर बनाते बनाते उन्होंने हमारे को बीच में आधे चावल कच्चे रह गए और पुलिस आई और उठा के सारे हमारे को दूसरे रोड पे फेंक दिए और पुलिस आके डंडे मारने लगी। उन्होंने कहा कि यहाँ से भाग जाओ, यहाँ कोई भी लंगर नहीं बनाने देंगे और कुछ भी नहीं करने देंगे और यहाँ से भाग जाओ, ना ये तुम्हारे को पूजने देंगे। हमने धरना लगा के बैठे हैं जी, और धरना लगाने के बाद में वो फिर भी आगे हमारे को तंग कर रहे हैं। हम धरना लगा के बैठे हैं। अब मजार सी बनी हुई है और उससे हमें भी कोई एतराज़ नहीं है, वो बड़ी है एक सिंगल मजार जो है, परंतु उसकी आड़ में ये लोग क्या करते हैं, यहाँ कोई गुंडा प्रवृत्ति के लोगों को बिठा देते हैं। पीछे करीब 1.5 साल पहले एक बाबा को बिठा दिया था, उसके पास सट्टे वाले, चिट्टा, ये वो, नशा की प्रवृत्ति, गलत काम, और उससे मोहल्ले के लोगों की आवाजाही, वहाँ सामने मकान है, बच्चियों को दिक्कतें होती थी। पहले उसको हटाया गया, तब इनसे विवाद हुआ। उनको हटाते ये लोग आ जाते हैं, सांसी समाज के लोग आके वहाँ जोर जमाइश करते हैं, जी ये जगह हमारी है, फलां है, ढिमका है। अब करीब 1 साल से शांत था, फिर उन्होंने 6 महीने पहले एक आदमी को बिठा दिया। पंजाब की आईडी लेके 2 आदमी बैठे हैं, क्या पता वो कौन है, क्या मर्डर करके आए हैं या क्या करके आए हैं। और उन लोगों ने यहाँ ऐसे ऐसे लोगों को बिठा लिया। और करीब आज से 10-15 दिन पहले, 5 दिन पहले रात को मुझे न्यूज़ मिली, मैंने मौके पर पुलिस भेजी, तो वहाँ ये आलम था भाई, 2-2 औरतें और 4-4, 5-5 आदमी खुले में, सारा कुछ गलत तरीके से मोहल्ले के लोगों ने, महिलाओं ने बिल्कुल वहाँ सुबह प्रदर्शन किया है। उसके बाद मौके पे नगर परिषद कमिश्नर ने जेसीबी भेजी है। वहाँ जो उस मजार के आसपास जितना मलबा था, जिससे ये झोंपड़ियाँ वगैरह बना लेते हैं, उसको तुरंत प्रभाव से हटाया गया। चाहूँगा कि ऐसे लोगों को बढ़ावा भी ना दें, क्योंकि मोहल्ला जो है, जो पोश एरिए में ऐसे लोगों को बसना मैं गलत मानता हूँ। बाकी हमारा उनसे कोई जातिगत या कोई वो लड़ाई नहीं है, हमें उन्हें आराम से समझा दिया, अगर वो समझेंगे ठीक है, नहीं तो कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। जिले में कोरोना का आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है। शनिवार को आई रिपोर्ट में 10 नए पॉजिटिव सामने आए हैं, जिसमें जंक्शन थाना प्रभारी भी पॉजिटिव आए हैं। इसके बाद थाने को सैनिटाइज करने के साथ साथ पुलिसकर्मियों के सैंपल लिए गए। इन सब के बीच जंक्शन थाना आज सुनसान नजर आया। जबकि शुक्रवार शाम तक की बात करें तो कोरोना संक्रमितों की संख्या 337 हो गई है। वहीं अब तक जिले में कोरोना से 2 मौत भी हो चुकी हैं। कोरोना को लेकर स्थिति चिंताजनक बन रही है। लगातार कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है। शुक्रवार शाम तक की बात करें तो 337 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं, जबकि शनिवार को आई रिपोर्ट में 10 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं, जिसमें टाउन के एक मेडिकल स्टोर के ऊपर प्रथम तल पर निवासी महिला पॉजिटिव आई है, जबकि उसके पति और बेटी की रिपोर्ट नेगेटिव रही है। महिला की यूपी से आने की ट्रैवल हिस्ट्री है। जंक्शन के फेज 3 के इंडस्ट्रियल एरिया निवासी
स्वस्थ उद्यमी पत्नी व बच्चों सहित पॉजिटिव आया है, जो पूर्व में पॉजिटिव के संपर्क में था। वहीं जंक्शन थानाधिकारी सहित सेक्टर 6 निवासी हवलदार भी पॉजिटिव आया है। सीआई नरेश गहरा ने फेसबुक पर अपने पॉजिटिव होने की जानकारी देने के साथ उनके संपर्क में आए लोगों से अपनी जांच करवाने की भी अपील की। इसके साथ ही जंक्शन थाना को सैनिटाइज करने के साथ साथ पुलिसकर्मियों के सैंपल भी लिए गए, जो अनुमानित 40 बताए जा रहे हैं। इसके अलावा हाउसिंग बोर्ड के सेक्टर 6 निवासी युवक, पिलीबंगा की वार्ड 14 की महिला, रावसर के वार्ड 8 के दंपति की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये सभी पहले से पॉजिटिव के संपर्क में थे। हनुमानगढ़ में कोरोना के बढ़ते ग्राफ को लेकर डॉक्टर ब्रिजेश गौड़ ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। उनका कहना था कि किसी तरह की परेशानी होने पर डॉक्टर से संपर्क करें। इसके अलावा सोशल डिस्टेंस की पालना करें, अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकले और जितना हो सके मास्क का उपयोग करें, ताकि बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। आम जनता को ये संदेश है कि कोरोना के रोगी दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। अपन लोग यदि सावधानी नहीं बरतेंगे, सावधानियों में जो चीज़ें शामिल है वो भी बताऊंगा, परंतु अपन लोग यदि सावधानी नहीं बरतेंगे और समय पे चिकित्सकों से वार्तालाप नहीं करेंगे या उनको दिखाने के लिए नहीं जाएंगे, तो ये कोरोना जिस गति से फैल रहा है उस गति से धीरे धीरे ज़्यादा फैलता जाएगा। तो हम लोगों की जिम्मेवारी, चिकित्सक बंधुओं की, हमारे वर्कर्स की और आम जनता की और मीडिया की, सबकी भूमिका ये है कि हम सब लोग ध्यान रखें। इसमें ध्यान रखने योग्य 3-4 बातें ही हैं। जैसे बंदे को कोई भी छोटी से मोटी तकलीफ हो, तुरंत ILI कॉर्नर में संपर्क करें हमारे सरकारी अस्पताल में। यदि कोई बाहर से आया है, ट्रैवल हिस्ट्री है, बाहर से आया है, तो उसको तुरंत सूचित करें और उसका तुरंत कोरोना टेस्ट करवाएं, जो कि निःशुल्क हमारे चिकित्सालय में उपलब्ध है। तीसरा, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, बंदों से दूर रहें और स्पेशली जो बीमार लोग हैं उनसे तो बिल्कुल दूर रहें। आप दूर रहेंगे तो अपने आप बचे रहेंगे। मास्क का उपयोग करें, बाहर का सामान नहीं खावें, अपना उचित जगह पे जावें, जहाँ भीड़ भाड़ वाली जगह हो वहाँ पे कृपया करके नहीं जावें। यही अपने को तरीका है बचने का। अभी तक वैक्सीन और मेडिसिन कोई प्रॉपर उपलब्ध नहीं हो पाई है, इसलिए हमारा आमजन से यही संदेश है कि आप लोग बचाव रखें, बचाव में ही सुरक्षा है। कोविड-19 को देखते हुए जिले में पहली बार ऑनलाइन अदालत लगाने का आयोजन किया गया। इसमें पक्षकारों को व्यक्तिगत रूप से न बुलाकर ऑनलाइन माध्यम से उनके मामलों का निस्तारण किया गया। इसमें एडवोकेट आदि का सराहनीय सहयोग रहा। इसके साथ ही कोर्ट परिसर में पौधारोपण भी किया गया। जिला कोर्ट परिसर में शनिवार को ऑनलाइन लोक अदालत लगाई गई। यह आयोजन नालसा की ओर से किया गया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत लगाई गई ऑनलाइन अदालत में पक्षकारों के फैसले सुने गए। इसमें पक्षकारों को कोर्ट में नहीं आना पड़ा, उनके फैसले ऑनलाइन सुनकर उनका निस्तारण किया गया। ऑनलाइन लोक अदालत के लिए पहले से तैयारियां की गई। इस दौरान पक्षकारों को लिंक भेजी गई, साथ ही ऐप डाउनलोड कार्रवाई की गई। वहीं काउंसलिंग तथा समझाइश कर उन्हें जानकारी दी गई, ताकि पक्षकार ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन प्रक्रिया से जुड़ सके। वहीं अधिवक्ताओं ने भी पक्षकारों को ईमेल आईडी के माध्यम से जोड़ने का काम किया। पहले दिन 5 ऑनलाइन अदालत लगाई गई। एक अदालत में 127 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन नालसा के द्वारा किया गया, जिसमें राजस्थान राज्य सेवा विधिक प्राधिकरण की ओर से प्रत्येक ज़िले में ऑनलाइन लोक अदालत लगाई गई है। हमारे लिए ये गर्व और आगे बढ़ने का विषय है कि अब अदालतें भौतिक रूप से काम करने के साथ साथ ई माध्यम से भी काम करने लगी हैं, और जिसमें सर्वप्रथम हमने आज पहली बार ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन किया है। इस आयोजन में पक्षकारों को व्यक्तिगत रूप से न बुलाकर उनको वर्चुअली उपस्थित रहने के लिए निर्देश दिए गए, और इसके लिए पहले हम लोगों ने खूब तैयारियां की, जिसमें ई काउंसलिंग करना, प्रकरणों में लोगों को समझाइश करना, उनको इन प्लेटफॉर्म पर लेकर आना, एक लिंक भेजना, ऐप डाउनलोड करवाना, ताकि वो हमारे से जुड़ सकें। इसी तरह बहुत से एडवोकेट्स को उनके ईमेल आईडी के माध्यम से जोड़कर ऑनलाइन लोक अदालत के द्वारा हमने प्रकरणों का, केसेस का काफ़ी निपटारा किया है। जहाँ तक हनुमानगढ़ का विषय है, आज हमने 5 ऑनलाइन लोक अदालत यहाँ लगाई, जिसमें से एक लोक अदालत मेरी अध्यक्षता में भी लगी। हमने इस ऑनलाइन लोक अदालत में आज मैंने 127 केसेस का फैसला किया है, जो जिला न्यायालय के स्तर की थी। तो हमें बहुत अच्छा अनुभव रहा। लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े
और इसके लिए मुख्यालय पर 5 और प्रत्येक तालुका स्तर पर एक बेंच का गठन भी किया गया है। कुल 1500 मुकदमों के लगभग इस ऑनलाइन लोक अदालत बेंच के समक्ष रखे गए हैं, जिसमें से लगभग 500 मुकदमे अभी तक तय हो चुके हैं और कुछ और मुकदमों के भी अभी तक तय होने की उम्मीद है। सबके सहयोग से ये उम्मीद है कि ऑनलाइन लोक अदालत के माध्यम से लोगों को न्याय मिल पाएगा। इसके अतिरिक्त आज उद्घाटन के समय पौधारोपण भी किया गया और वृक्षारोपण महाअभियान भी पूरे हनुमानगढ़ जिले में हमारे 15 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक चलाया जा रहा है, जिसमें जो लक्ष्य दिया गया था 3500 पौधों का, वो हमने 3 दिन में पूरा कर लिया है और अभी तक हनुमानगढ़ जिले में 6000 पौधे लगाए जा चुके हैं। विघ्न हरण, मंगलकरण और सभी बाधाएं दूर करने वाले भगवान गणेश की स्थापना शनिवार को घर घर की गई। खास बात ये रही कि कोरोना काल के चलते लोगों ने सामूहिक आयोजन नहीं कर इस बार घर में ही 10 दिन तक गणेश की उपासना करने का निर्णय लिया है। वहीं गणेश भक्तों ने गणपति बप्पा से कोरोना को खत्म करने की मन्नतें मांगी। देखिए रिपोर्ट। गणेश चतुर्थी के साथ ही शनिवार को घरों में मुहूर्त अनुसार गणपति की स्थापना की गई। गणेश महोत्सव पर गणपति की स्थापना लोगों ने शुभ मुहूर्त के अनुसार की। पंडित रतनलाल शास्त्री ने बताया कि सुबह 8 बजे से लेकर 10:15 बजे तक मुहूर्त था। इसके बाद सुबह 11:50 से लेकर 12:50 तक, 12:35 से 2:54 तक विशेष मुहूर्त में लोगों ने मूर्ति की स्थापना की। स्वर्णकार समाज समिति के अध्यक्ष बबलू सोनी के मुताबिक जंक्शन में करीब 12 वर्षों से लगातार गणेश महोत्सव मनाया जा रहा है, पर इस बार कोरोना के चलते समिति ने मूर्ति स्थापना से लेकर विसर्जन तक स्थगित कर दिए हैं। वहीं टाउन में गणेश महोत्सव को लेकर एसडीएम से अनुमति के बाद 40 लोग गणेश महोत्सव मना रहे हैं। टाउन में स्वर्णकार सभा समिति एवं मराठा मंडल की ओर से सिर्फ मूर्ति स्थापना और विसर्जन का कार्यक्रम ही किया जाएगा। समिति सदस्य विकास मराठा ने बताया कि 26 वर्ष से समिति गणेश महोत्सव मना रही है। टाउन में मनाए जाने वाले गणेश महोत्सव में इस बार न तो मुंबई से मूर्ति आएगी और न ही मुंबई और पंजाब से बैंड आएंगे। वहीं जागरण और लंगर का आयोजन भी इस बार कोरोना के चलते नहीं किया जा रहा। सुनिए क्या बोले टाउन समिति के पदाधिकारी। का सभा समिति और मराठा मंडल द्वारा इस बार 29वां गणेश महोत्सव मनाया जा रहा है, जो कोरोना महामारी के चलते बहुत छोटे रूप में मनाया जाएगा और इसमें प्रशासन के सहयोग से मनाया जा रहा है। उसमें परमिशन ली गई है, 40 आदमियों की परमिशन लेकर ही मनाया जा रहा है ये प्रोग्राम। इसमें सोशल डिस्टेंस का, उचित दूरी का ध्यान रखते हुए मास्क लगाकर पूजा अर्चना की जाएगी। और बाकी जो स्वर्णकार भाई है, मराठा मंडल के हमारे सदस्य हैं, वो अपने घरों में गणपति जी मना रहे हैं। आज सुबह इनके मूर्ति स्थापना और भूमि पूजन किया गया और हम महाराज गणेश जी से ये निवेदन करते हैं कि भी कोरोना महामारी से हमें छुटकारा दिलाए और सुख शांति बनाए रखे, ताकि अगली बार हम बड़ी धूमधाम से गणपति उत्सव को मना सकें। टाउन की भभूता स्थित कॉलोनी में भी शनिवार को गणेश महोत्सव के तहत गणेश जी महाराज की प्रतिमा स्थापित की गई। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार बड़ा आयोजन नहीं किया गया। कुछ ही लोगों ने ढोल पर नृत्य कर गणेश मूर्ति की स्थापना की। 10 दिनों तक चलने वाले गणेश महोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह देखते ही बनता था। श्रद्धालुओं की श्रद्धा इतनी थी कि गर्मी की परवाह किए बिना नंगे पैर ही गणेश महोत्सव में शामिल हुए। भवामी सहितं नमामि। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता धारी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता धारी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़ भूल चढ़े और चढ़ मेवा, पान चढ़ भूल चढ़े और चढ़ मेवा। लड्डून का भोग लगे संत कर सेवा। आज वार्ड नंबर 27 के अंदर गणपति जी महाराज की मूर्ति स्थापना की गई है, जिसमें बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में मूर्ति को लाया गया और स्थापना की गई है। बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करे और वार्ड नंबर 27 के अंदर खुशहाली और सुख समृद्धि लेके आए। और हर साल की भांति इस साल भी बाबा जी की मूर्ति की स्थापना की गई है।
आज गणेश चतुर्थी है तो हम हर साल मनाते हैं और विघ्नहर्ता ताकि हमारे सारे संकट हरे और कोरोना महामारी से हमें बचाए, तो इसलिए हमने आज गणेश जी की पूजा वंदना की है और हम हर साल करते हैं और हमेशा अच्छे से करते हैं और भी, लेकिन इस बार हमने कोशिश करी है कि जितना हो सके उतना अच्छा कर सके घर पे ही। जल जीवन मिशन योजना के तहत वृत्त हनुमानगढ़ में 11 योजनाओं के लिए जलदाय विभाग को 87 करोड़ रुपए का बजट मिला है। इसमें एक कार्य शुरू हो चुका है, वहीं 10 कार्यों की निविदा प्रक्रियाधीन है। इस योजना से गांव में पेयजल आपूर्ति में सुधार होगा। अधिकारियों के मुताबिक जल्द ही इस कार्य को शुरू कर आमजन को पेयजल समस्या की राहत पहुंचाई जाएगी। जल जीवन मिशन योजना के तहत घर घर कनेक्शन दिए जाएंगे। 11 योजना में 19,260 कनेक्शन जारी किए जाएंगे। इससे हजारों लोगों की प्यास बुझेगी। जल जीवन मिशन के तहत क्षेत्र के गांव ढाणियों के लोगों की नलों से शुद्ध पेयजल आपूर्ति की सौगात मिलेगी। इससे वर्ष 2011 जनसंख्या के आधार पर घरों में नल कनेक्शन देकर हर घर नल जल के तहत नियमित पीने का शुद्ध पानी दिया जाएगा। इसी फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्र के लोगों को खारे पानी से निजात मिलेगी और शुद्ध पीने का पानी मिलेगा। जलदाय विभाग के अधिकारियों के मुताबिक पेयजल सप्लाई के लिए टंकी बनेगी, पाइपलाइन भी बिछेगी, स्टोरेज टैंक, फिल्टर तथा जनता जल मिशन के अंतर्गत घर घर लोगों को शुद्ध पेयजल सप्लाई मिलेगी। उच्च जलाशय टंकी व पाइपलाइन बिछाने के कार्य भी होंगे। इसके लिए विभागीय अधिकारियों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। जल जीवन मिशन में 11 स्कीम मंजूर हुई हैं। इसके तहत हर घर में नलों में पेयजल आपूर्ति होगी। इसके लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी मिलेगा। कलेक्टर के माध्यम से हनुमानगढ़ में 50 लाख रुपए के 9 कार्य पूरे हो चुके हैं। वहीं एमएलए की अनुशंसा पर 25-25 लाख रुपए के कार्य स्वीकृत हुए हैं। इसके अलावा हनुमानगढ़ के अंदर 113.58 कार्य प्रगति पर हैं। जल जीवन मिशन के तहत वृत्त हनुमानगढ़ में 11 योजना में 87 करोड़ की स्वीकृति मिली है। जलदाय विभाग के एससी रमेश कुमार गर्ग ने बताया कि जल जीवन मिशन योजना क्षेत्र के गांव व ढाणियों के लिए भागीरथी साबित होगी। इस क्षेत्र के लोगों को पीने के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जलदाय विभाग तथा जनप्रतिनिधियों की पहल से योजना की स्वीकृति जारी हो गई है। अब योजना को मूर्त रूप देने के लिए विभागीय अधिकारियों ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जल्द ही क्षेत्र के लोगों तक पीने के लिए हर घर तक शुद्ध पानी पहुंचाया जाएगा। द्वारा स्कीम सैंक्शन है और कार्य आरयूडीपी द्वारा पूर्ण कार्य आरयूडीपी द्वारा किया जाना है और उनका स्टोरेज टैंक वगैरह का स्टे आया हुआ है, तो उसके बाद ही ये कार्रवाई संपन्न होगी। आरयूडीपी वाले ही संबंध में आपको विस्तृत बता सकते हैं। साफ सफाई रूटीन में कराते हैं, बरसात में है हो जाती है 10-20 दिन में वापस करवा दी जाएगी। भाजपा शिक्षा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक चाननराम चौधरी ने प्रदेश संयोजक को पत्र भेजकर कोरोना के चलते प्रभावित हुए निजी शिक्षण संस्था के 11 लाख कर्मचारियों को राहत प्रदान करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि शिक्षा मंत्री के बयान के कारण स्कूलों की फीस रुकी हुई है। सुनिए इस बारे में क्या बोले चाननराम चौधरी। मैंने आज हमारे प्रदेश संयोजक को एक लेटर प्रेषित किया है और यहाँ के स्थानीय विधायक एमपी एमएलए सबको मैंने किया है, जिसमें हमारे निजी शिक्षण संस्थाओं के 11 लाख के लगभग कर्मचारी कोरोना की वजह से प्रभावित हैं और शिक्षा मंत्री के एक बेतुके बयान की वजह से हमारे स्कूलों की फीस रुकी हुई है। इससे रिलेटेड मैंने एमएलए एमपी सबको एक एक पत्र प्रेषित किया है ताकि आगामी विधानसभा में इस इशू को बढ़िया तरीके से उठा सकें। उसमें लॉकडाउन के दौरान बच्चों की जो फीस है उसका पुनर्भरण राज्य सरकार करे और आरटी का भुगतान पिछले 2 सालों को बकाया पड़ा है वो सरकार तुरंत भुगतान करे। प्लस हमने राहत पैकेज के रूप में आगामी 1 साल का राहत पैकेज आरटी की आगामी किस्त के लिए किया है। और दूसरा, हमारे यदि ये सारी चीज़ें कर देते हैं तो 11 लाख कर्मचारी जो आज मरण अवस्था में बैठे हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी राहत की बात होगी। इस चीज़ की मैंने मांग की है हमारे भाजपा के प्रदेश संयोजक शिक्षा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री ओम जी स्वामी जी से। पत्र के द्वारा मैंने एमएलए एमपी सबको ये प्रेषित किया है। जैन धर्म में पर्युषण पर्व का विशेष महत्व है। भाद्रपद मास में पर्युषण पर्व मनाया जाता है। पर्युषण पर्व का मूल लक्ष्य आत्मा की शुद्धि है। इसके लिए जरूरी बातों पर ध्यान दिया जाता है। इसी के तहत शनिवार को टाउन 13 सभा भवन में संवत्सरी पर्व मनाया गया। पर्युषण पर्व के तहत शनिवार को संवत्सरी पर्व श्रद्धा के साथ मनाया गया। टाउन 13 भवन में हुए आयोजन में श्रावक और श्राविकाओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान अतिथियों ने तप करने वाले भाई बहनों का अभिनंदन किया। वहीं संवत्सरी पर्व के दिन श्रावक श्राविकाओं ने उपवास रखते हुए पर्व मनाया।
कार्यक्रम में श्राविकाओं ने गीतिका भी पेश की। रविवार को क्षमा याचना पर्व मनाया जाएगा। पर्व के बारे में मनोज राखेचा ने विस्तार से जानकारी दी। तेरापंथ सभा भवन में जैनों का महापर्व समश्री पर्व मनाया गया। इस अवसर पर समाज के सभी श्रावक श्राविकाओं ने भाग लिया और तप अभिनंदन का प्रोग्राम रखा गया। समाज में जो तपस्या चल रही थी, उन सभी तपस्वी भाई बहनों को वहां पर बुलाकर अभिनंदन किया गया। आज वैशाली पटावरी के 13 की तपस्या, डॉक्टर श्रीमती दीपिका जैन के 8 की तपस्या, कनिक्स जैन सन ऑफ डॉक्टर विक्रम जैन के 8 की तपस्या, विक्रम बांठिया सन ऑफ संजीव बांठिया के 8 की तपस्या, गरिमा बांठिया सन ऑफ श्री रमेश बांठिया के 8 की तपस्या, इन पांचों तपस्वियों का तप अभिनंदन किया गया समाज की तरफ से। आज समश्री पर्व पर जैन समाज के सभी श्रावक श्राविकाएं उपवास रखते हैं। जंक्शन थाना पुलिस ने दौरान गश्त कार्रवाई करते हुए एनडीपीएस घटक ट्रामाडोल के 130 टैबलेट सहित एक जने को गिरफ्तार किया है। एसआई शैलेंद्र कुमार ने बताया कि गश्त के दौरान स्टेडियम के पास जा रहे एक व्यक्ति को संदिग्ध मानते हुए जांच की गई, जिससे उसके पास से 13 पत्ते ट्रामाडोल के मिले हैं। इस संबंध में एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गई रात को मैं वह थाने के स्टाफ के साथ गश्त पे था। राजीव गांधी स्टेडियम के पास में एक व्यक्ति जाता संदिग्ध हालत में मिला, जिसको शक होने पर चेक किया गया तो उसके पास पहने हुए कपड़ों की जेब में ट्रामाडोल जो एनडीपीएस की घटक है उसके 13 पत्ते मिले, जो कुल 130 गोलियां थी जो नशे के रूप में उपयोग में आती है, जिसको गिरफ्तार किया गया। आज नहीं किया था, वह एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। नगर परिषद की ओर से सिंचाई कॉलोनी में चिन्हित अतिक्रमणकारियों के पुनर्वास के लिए 29 भूखंडों की लॉटरी निकाली गई। परिषद की ओर से संबंधित भूखंडों की जगह पर मिट्टी भर्ती का काम शुरू कर दिया गया है। अब अतिक्रमण हटाने से प्रभावित होने वाले लोगों को पुनर्वास की आवाज में परिषद की ओर से सुरेशिया के वार्ड 57 में 18x40 साइज के 29 भूखंड दिए गए हैं। अतिक्रमणकारियों को पुनर्वास के लिए जगह देने के लिए उनमें खुशी का माहौल है। इस दौरान आज उन्होंने विधायक और समाजसेवी सुशील बहल का आभार जताया। लोगों का कहना था कि समाजसेवी सुशील बहल और विधायक के प्रयासों से हमें जगह मिली है। तोड़ने आए थे, जब हमने रोड़ा मचाया मकान तोड़ने आ रहे हैं तो बेल जी ने हमारे को साथ दिया हमारा, और विनोद चौधरी ने, सबके आभारी हम सब ने हमारे को छत दे दी, अब रहने के लिए जगह दे दी। गणेश जी को, चेयरमैन जी को, नगर परिषद को, सबको हम आभारी हैं। बस सभी को दिए जी, सबको दिए। 5 बजे बुलाए थे हमें नगर पालिका में, तो उन्होंने नंबर दे दिए सबको, तो हम उनके सबके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है उनको, ये हमारे को छत दे दी। छोटा सा प्रयास था, बाकी तो सभापति जी का आभार है और हनुमानगढ़ विधायक जो चौधरी विनोद कुमार जी, उनके प्रयासों से ये सफल हुए। ये यहाँ की जनता की मांग थी, क्योंकि ये पिछले 50 सालों से बैठे थे, तो अब ये कोरोना काल में बेचारे कहाँ जाए। सारे ये जो जितने भी थे सब गरीब परिवार थे, कोई दिहाड़ी मजदूरी करने वाला था। आखिर इनसे अगर छत छिन जाती है तो बहुत बड़ी, ये मैं सरकार की या प्रशासन की एक नाकामिता समझता हूँ कि इनको छत मिली है दोबारा, और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ माननीय विधायक चौधरी विनोद कुमार जी का, सभापति जी का।
पिछले दिनों हुई बारिश से फसलों के लिए अमृतदायक साबित होगी। दो मुख्य फसलों में बीटी कॉटन और ग्वार की फसल को काफी फायदा होगा। बाजरा, मूंग, मोठ आदि फसलों को बारिश की आवश्यकता थी, जिसकी पूर्ति भी हुई है। इससे किसानों के साथ कृषि विभाग ने भी राहत की सांस ली है। बारिश की वजह से जिले में खरीफ फसलों को बेहद फायदा पहुंचेगा, यह कहना है कृषि उप निदेशक दानाराम गोदारा का। उन्होंने बताया कि जिले की 7.5 लाख हेक्टेयर में फसलें बोई गई हैं। ऐसे में बारिश होने से सिंचित और असिंचित सभी तरह के क्षेत्र में फसलों को फायदा होगा। उप निदेशक के अनुसार यदि यह बारिश नहीं होती तो फसलों को नुकसान हो सकता था, लेकिन बारिश ने किसानों को राहत प्रदान की है। पिछले दिनों जो है बरसात का दौर शुरू हो रखा है जिले में, और कुछ जगह पे अच्छी बरसात हुई है, कुछ जगह पे थोड़ी सी कम बरसात हुई है। और अभी जो बरसात हुई है वो फसलों के लिए एक तरह से अमृत की बरसात हुई है। काफ़ी लंबे समय से बरसात की ज़रूरत थी एरिया में। ज़िला हनुमानगढ़ में लगभग 7.5 लाख हेक्टेयर में फसलें हैं ये, और उसमें से 50% नहरी क्षेत्र में, 50% बरानी क्षेत्र में। दो मुख्य रूप से फसलें इस ज़िले में जो एरिया के हिसाब से अपने देखें तो वो है जो बीटी कॉटन है, नरमा कह लें, कपास कह लें, कॉटन कह लें, वो लगभग 2 लाख हेक्टेयर में यहाँ बुआई हुई है। ऐसे ही लगभग 3 लाख हेक्टेयर में ग्वार फसल की बुआई हुई है। तो मोटा मोटी ये दो फसलें, इसके अलावा बाजरा है, मूंग है, मोठ है, तिल है, ये मुख्य रूप से फसलें। और सभी फसलों को इस समय बरसात की ज़बरदस्त ज़रूरत थी, और कुछ एरिया में अच्छी बरसात हुई, विशेष तौर से संगरिया जो तहसील है वहाँ बहुत अच्छी बरसात है। और बाकी जो नौर, बादरा, रावसर है वहाँ कुछ एरिया में ठीक है बरसात, कुछ एरिया में कम है। पीलीभंगा में भी थोड़ी सी कम है। बाकी तहसीलों में 1-2 तहसीलों में ठीक ठाक बरसात है, और बहुत अच्छी बरसात है और बहुत अच्छा किसानों को फ़ायदा हो रहा है। और हमें तो ये लग रहा था कि यदि अब बरसात नहीं होती तो चाहे सिंचित क्षेत्र हो चाहे असिंचित क्षेत्र हो, उसमें काफ़ी बड़े स्तर पर नुकसान होने की संभावना है। टाउन के वार्ड 38 में सड़कों पर स्पीड ब्रेकर नहीं होने के कारण हर दिन हादसे पेश आ रहे थे। ऐसे में पार्षद की पहल पर वार्ड की 4 गलियों में स्पीड ब्रेकर बनवाए गए हैं। इससे हादसों में कमी आएगी। वहीं वार्डवासी भी कई दिन से यह मांग उठा रहे थे। वार्ड 38 की सड़कों पर स्पीड ब्रेकर नहीं होने के कारण वार्डवासी बेहद परेशान थे। वहीं वाहन चालक दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे थे, लेकिन अब इस समस्या से उन्हें निजात मिल गई है। वार्ड के पार्षद ने सभापति के साथ तालमेल बिठाकर वार्ड की 4 गलियों में स्पीड ब्रेकर बनवा दिए हैं। इससे हादसों में कमी आएगी। सुनिए क्या बोले पार्षद और वार्ड के नागरिक। हमारे वार्ड में मैंने ये स्पीड ब्रेकर लगवाए इसलिए कि जो गौरवपथ पे जो अंदर वाली रोडें हैं, इन पे से जो वाहन गुजरते हैं वो तेज़ी से गुजरते हैं और जो दुर्घटना से बच सकें। और मैं इससे चेयरमैन साहब का धन्यवाद करता हूँ। आगे 1-2 बार हुई हैं, हाँ, तो इसीलिए वो सावधानी के लिए ये लगवाए हैं ताकि इससे लोग बच सकें। वार्ड की मांग थी ये भी स्पीड ब्रेकर लगवाए जाएँ। हमने 4 गली में लगवा दी। पर वार्ड के अंदर जो गलियों के अंदर से जो लोग आते थे वो बहुत ज़्यादा स्पीड से आते थे, जिसके कारण यहाँ पर मोड़ के ऊपर भी 2-3 बार मेरे आंखों के सामने दुर्घटना हो चुकी है। तो वार्डवासियों की मांग थी और हमारे जो दुकानदार थे उनकी भी मांग थी कि यहाँ पर बच्चे भी खेलते हैं और साधनों की वजह से दुर्घटना होती जाती है और बच्चों की कोई बड़ी दुर्घटना ना हो, इसलिए वार्ड मेंबर से हमने मांग रखी थी कि यहाँ पर गलियों में स्पीड ब्रेकर लगाए। और वार्ड मेंबर ने आज हमारी सबकी मांग को देखते हुए आज 4 गलियों के अंदर स्पीड ब्रेकर लगाए हैं, जिसके कारण दुर्घटना कम हो। इसके लिए हम वार्ड पार्षद का, राजकुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और हमारे चेयरमैन साहब जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारी मांग को पूरा किया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।